Yes, so I'm back. फ्रेंड्स, अभी लाइव आने का एक रीज़न है कि आज बहुत ही बुरी घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक, जिसे हम कह सकते हैं कि 3 बच्चों की मौत हो गई डूब जाने से। अपने आप में काफ़ी दुखद है ये। इसका दुख का अंदाज़ा एक माँ हूँ तो लगा सकती हूँ कि उनकी माँ को कैसा लग रहा होगा। ये 2020 समय ही ऐसा चल रहा है, मानिए कि बिल्कुल कोविड-19 ने जकड़ा हुआ है एक तरफ से ये जो बीमारी कोविड की है ये हमें छोड़ नहीं रही। दूसरी तरफ कभी कोई मर जा रहा है, कभी किसी के मरने की खबर आ रही है, कभी कोई बड़े एक्टर्स सुसाइड कर ले रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये 2020 हम सब के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं। और फ़िलहाल मैंने अपने इस पे अपडेट किया था, तो मुझे काफ़ी लोग वैक्सीन के बारे में बहुत देर से पूछ रहे थे कि मैम कोविड का वैक्सीन तो सुनने में आया था कि 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है एंड इसलिए 15 अगस्त तक तो लॉन्च हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को और अपने स्टूडेंट्स को, अपनी डॉक्टर कलीग्स को, पीजीज़ को, और जिन्होंने भी मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं ट्राई करूँगी कि उन लोगों को मैं एक ही सेशन में ये बातों को समझा दूँ और जनता को भी ये समझाने की कोशिश करूँ। उसके पहले एक बात जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि मैं अभी पढ़ रही थी, कुछ बात चल रही थी अपॉइंटमेंट देने की। वो पोस्ट मेरी नज़रों के सामने से अभी गया, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि लोकसभा में तो अपॉइंटमेंट मिल जाता था, मतलब अब पता नहीं, लेकिन लोकसभा में अपॉइंटमेंट मुझसे आसानी से मिल जाता था और मुझे गाड़ी में बैठ के मैं पूरी लोकसभा पूरी धूप में घूमी हूँ, आराम से अपॉइंटमेंट मिला है। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझसे अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा मुश्किल तो है, ये मैं भी समझती हूँ। मेरी अपनी भी शेड्यूल्स होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, मुझे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को टैकल करना पड़ता है, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है कभी सिलीगुड़ी कभी कलकत्ता आईवीएफ करने के लिए, जिसका रिज़ल्ट हंसते खेलते बच्चे की किलकारियाँ होती हैं। तो एक डॉक्टर का भी फ़र्ज़ मुझे निभाना होता है। इसीलिए अगर कोई ये कहते हैं कि मुझसे अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है, तो आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। हाँ, मुश्किल तो थोड़ा है, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब आप लोकसभा में मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझे खोज के गाड़ी में बिठा के घुमवा सकते हैं, तो आप ऐसे नॉर्मली भी मुझे मिल सकते हैं। दिल में चाह होनी चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ये जो प्रवक्ता लोग आके अपना ये जो भाषण दे जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू माई नेशनल प्रेसिडेंट, दिस आई डोंट लाइक। आप ये 2-3 लोग, मैंने बोला ना, आप 2-3 लोग डिसाइड नहीं करोगे कि कैसे चलेगा। आप 2-3 लोग बिल्कुल डिसाइड नहीं करोगे। आप कुछ भी बोलने से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके साथ कितने कार्यकर्ता और महिलाएं भी अगर जुड़ी हैं, तो महिलाओं को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं, हम उन वैसे भी काफ़ी थोड़ा सा ऑड फील करते हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हुई, पम्मी बहन हुई, गुलशन जी हुई, तो हम महिलाएं कम रेशियो में हैं, तो हमें थोड़ी परेशानी होती है कम्युनिकेशन में। तो आपने जो ये लिखा है कि अपॉइंटमेंट लेना, ये नंबर देना अनिवार्य है। अब जब आप मुंह खुलवाएंगे मेरा, संतोष जी, तो मैं मुंह खोल ही दूंगी ना, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा कि मैं नंबर देती हूँ तो अनवांटेड कॉल्स आते हैं। अगर आप ये सुनना चाहते हैं, गुड, सुनिए। अगर मैं नंबर देती हूँ तो मेरा ये फ़ोन एनी टाइम बचता रहेगा, जिससे कि मेरा जो ज़रूरी काम है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, जैसे कि बांझपन की ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट, कोई इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स हुआ मेरा, वो एक महिला भी हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ, घर भी देखना पड़ता है, कोविड का बुरा फेज़ भी चल रहा है। तो जब आप सारे मर्द मिलके आपस में डिसाइड कर सकते हैं, तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये तंज कसना जो है ना, ये बंद कर दीजिए। अगर आप लोग ये तंज कसना बंद कर देंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, और हमें भी खुशी होगी काम करने के लिए MIM के लिए।
और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बात करने में बहुत ध्यान रखती हूं कि मेरे सामने कौन है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि आपके सामने कौन बैठी हैं। मैं कोई गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो, सबका अपना सम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपको वो चीज़ को मेंटेन करनी चाहिए। आप बस 3 या 4 फेसबुक पे वो नोटिस डाल के आप नहीं चला सकते। कम्युनिकेशन गैप मुझे हो रही थी, इसीलिए मुझे फेसबुक पे बोलना पड़ा। आप लोगों के साथ मुझे भी तो अपॉइंटमेंट लेने में मुश्किल हो सकती है, तभी तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट ना मिला हो, क्योंकि आप सारे मर्द तो आपस में MIM के अपॉइंटमेंट कर लेते हैं और मैं पड़ जाती हूँ अलग थलग। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। तो लिखने से पहले संतोष जी ज़रा सोचिएगा। इश्तियाक अहमद जी ने, जो प्रभारी हैं, उन्होंने तो मेरे प्रत्याशी वाले इस पर बहुत गाना गाया था। और खुल के बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब आप खुल के सुनना चाहते हैं तो डू लिसन इट, कि आपने अपना जो प्रत्याशी का वो लगा दिया। तो क्या मैं प्रत्याशी बन गई? नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सदर का मतलब नहीं पता था, वैसे ही मुझे आला कमान का मतलब भी नहीं पता था। मुझे बाद में पता चला। आप होता है, आई वॉज न्यू टू द पार्टी, आई वॉज न्यू टू द पॉलिटिक्स 1 year बैक, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। तो एनीवेज, लोकसभा में दिक्कत नहीं हुई थी आप लोगों को मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स लेने में, अभी दिक्कत हो रही है, तो सुन के मुझे भी हैरानी हुई। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं ठाकुरगंज नहीं गई हूँ, पम्मी बहन के घर नहीं गई हूँ, संतोष भाई को नहीं मिली हूँ, सब जगह गई हूँ, सबसे मिली हूँ। तो ये कहना कि घमंड दौलत का, इस धरती पे घमंड तो भाई किसी का नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने मेरे लिए बोला है, आपने जिसके लिए भी बोला हो। एक सीख मैं भी देती हूँ आपको। इट डजंट मैटर कि आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या पोजीशन आप रखते हैं पूरे सोसाइटी में, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना बड़ा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्रेवयार्ड होती है ना, कब्रगाह, उन सब में हम अमीर हों या गरीब हों, उसका साइज एक ही होता है। मानेंगे ना? तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि ग्रेवयार्ड का साइज बिल्कुल एक ही होता है। और कोई एसी के कमरे में बैठ के काम करने वाली वर्कर मैं नहीं हूँ। मैंने बिना पंखे, बिना लाइट के बैठ के भी मरीजों को देखा है। और ये ना, मुझे कभी ये कहने की कोशिश बिल्कुल ना करें, टारगेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग टारगेटेड। और अगर आप लोग मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू ऑल आर द मेल मेंबर्स एंड आई एम द फीमेल, देन यू डूइंग इट रॉन्ग, और ये आपको रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाएगा। तो कुछ भी लिखने बोलने से पहले प्लीज़ चेक कि क्या प्रॉब्लम है। और आप सारे मेल मेंबर्स मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या चलेगा। इवन आई एम देयर, मैं भी हिस्सा हूँ, पम्मी बहन भी हिस्सा है, गुलशन आरा भी हिस्सा है। उन सबको भी बुलाइए, उनकी भी बैठक होगी और हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे, और वो आप फेसबुक पे लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देंगे, और अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो इसे मैं समझूंगी कि आप लोग नहीं चाहते कि हम औरतें भी आगे बढ़ें, या फिर मैं ये समझूं कि जिस वक्त लोकसभा में घुमाना था गाड़ियों पे, तो बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस नगमा को ले आई थी, वैसे ही MIM मुझे ले आई, फ्री में बैठ के घुमवा दिया। इस तरह के तंज मुझे कसे गए, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये आइडियाज़ मेरे पास इतने फालतू नहीं आते, इससे लोग मुझे बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, बाकी चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती बिकॉज डजंट वर्थ माई टाइम। तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर कलीग्स के लिए, फेलोज़ के लिए ये बोलना है, माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, गाइड्स, एवरीवन, जिस वक्त ही ICMR ने ये डाटा डाला था अपने इसमें गाइडलाइन पे कि थोड़ी सी दुखी मैं इसलिए हूँ क्योंकि 3 बच्चों की आज मौत हो गई है, जिसका सुन के मुझे
सच में बहुत सदमा सा लगा है, बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ उन माओं की क्या हालात होगी, आप समझ सकते हैं क्या हालात होंगे। फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि ICMR गाइडलाइंस ने जो कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बताई हैं, तो उन्होंने एक गूगल पे ICMR ने छोड़ दिया है लिख के कि जो भारत बायोटेक है वो एक मेडिकल कंपनी है, मेडिसिन की जो कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है, वैक्सीन बनाती हैं, वो इसके कोलैबोरेशन में ICMR के साथ वैक्सीन बना रही हैं। तो इस जस्ट वेट अ मिनट,